अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वाह माशाअल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन माशाअल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हज़रात माशाअल्लाह, हमारे और आपके लिए ये सआदतमंदी की बात है कि मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाज़री की सआदतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने बहुत ही नफीस नायाब खिताब हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर साहब क़िबला का समात किया। उनकी तकरीर का खुलासा जो मसलके आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मजबूती से कायम करने की तरफ बार बार जो उन्होंने इशारा फरमाया, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत दामज़िल्लहुल आली की मौजूदगी में आप का पेश करदा कलाम और उसके अंदर जो दो शेर हैं वो गोया के सैयद साहब क़िबला की तकरीर का पूरा निचोड़ है। मैं दोनों शख्सियात की मौजूदगी में बस ये सैयद साहब की तकरीर का खुलासा आपको बताना चाहता हूँ कि न जन्नत उसकी होगी और न ही उसका खुदा होगा। हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत बयान फरमा रकम तराज है, न जन्नत उसकी होगी और न ही उसका खुदा होगा, जनाबे रहमते आलम से जो कोई जुदा होगा। न जन्नत उसकी होगी और न ही उसका खुदा होगा, जनाबे रहमते आलम से जो कोई जुदा होगा। और रज़ाओ मुस्तफ़ा में इस कदर गहरा ताल्लुक है, उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। रज़ाओ मुस्तफ़ा में इस कदर गहरा ताल्लुक है कि जो इनका गदा होगा वही उनका गदा होगा। जिंदाबाद। जो इनका गदा होगा वही उनका गदा होगा। सगीरे बेनवा को खौफ क्यों हो अहले महशर का। क्या बात है माशाअल्लाह। सगीरे बेनवा को खौफ क्यों हो अहले बातिल का, मदद के वास्ते तेरी शहे अहमद रजा होगा। वाह वाह वाह। मदद के वास्ते तेरी शहे अहमद रजा होगा। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बयान करके रुखसत हो रहा हूँ। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले हजरात उलमा इकराम की मौजूदगी में दुआएं लेते हुए अपने सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो टॉपिक और उन्वान आज उलमा इकराम की जानिब से मुंतखब किया गया, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। मुख्तार दो आलम का मतलब क्या है? मुख्तार का मतलब आता है पावरफुल। मुख्तार का मतलब आता है कि जो करना चाहे वो कर सके। अब इसकी रोशनी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को देखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह पाक ने ऐसी पावरफुल बनाई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार दुनिया में भी चलता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार मैदान महशर में भी दिखाई देगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। हज़रात, कुरान पाक में रब्बे कदीर जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। माशाअल्लाह।
बेशक मेरा हबीब जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से बाज रखे उससे बाज आ जाओ। यानी मेरा हबीब तुम्हारे लिए मिशले रहा है, मेरा हबीब तुम्हारे लिए एक कायद की हैसियत रखता है, मेरा हबीब तुम्हारे लिए एक पावरफुल कायद की हैसियत रखता है। यानी मेरा मुख्तार, मेरा ये नबी है मुख्तार, जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके रखे उससे बाज आ जाओ। क्या मतलब कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को ऐसे खजाने अता फरमाए हैं कि जिससे अल्लाह पाक ने दुनिया में भी कायनात में लोगों को मालो दौलत वाला बना दिया। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में इल्म वाला बना दिया। मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। इसीलिए कि अल्लाह पाक ने कायनात में जो भी चीजें तकसीम फरमाई हैं, जो भी चीजें अल्लाह ने कायनात में पैदा फरमाई हैं, जो चीजें आज नेमतें ए सुन्नियों हम खा रहे हैं, ये सदका है प्यारे मुस्तफ़ा का, ये सदका है प्यारे पैगंबर का, कि वो खुद इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु मुअती व अना कासिम, अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है और मैं अपने उन्हीं हाथों के जरिए उनको उम्मत में तकसीम फरमाने वाला। अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है और मुस्तफ़ा उसको तकसीम फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो करें, अल्लाह ने कैसा मालिक व मुख्तार नबी हमको अता फरमाया कि जिसका इख्तियार अल्लाह के हुक्म से, उसका इख्तियार समंदर की रवानी पर भी है। मुस्तफ़ा का इख्तियार अल्लाह के हुक्म से, मुस्तफ़ा का इख्तियार पहाड़ की चोटी पर भी है। मुस्तफ़ा का इख्तियार जानवरों पर भी चल रहा है। मुस्तफ़ा का इख्तियार चांदो सूरज पर भी चल रहा है। मुस्तफ़ा का इख्तियार कायनात के जर्रे जर्रे पर चल रहा है। अरे यही वो मालिक व मुख्तार नबी हैं जिन्होंने इशारा कर दिया, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मुस्तफ़ा ने इशारा फरमा दिया तो अब बादल बरसने लगते हैं। मुस्तफ़ा इशारा कर रहे हैं तो अब देखें जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। ए हमारे सुन्नी भाइयों, ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है जो आला हजरत ने हमें समझाया है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को वो इख्तियार अता फरमाया कि जब चाहें जो चाहें कायनात में वैसा हो करके रहे। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये तो हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन आइए ऐसे लोगों से भी हम आपको आगाह करते चलें, इसलिए कि आज ईमान के लुटेरे जगह जगह मौजूद हैं। वो कहते हैं तक़वियतुल ईमान में उन्होंने लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़ अल्लाह। तक़वियतुल ईमान में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़ अल्लाह। अब आप देखें मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाएं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ऐसे खजाने अता फरमाए हैं और फरमाया है, ए प्यारे हबीब तुम्हारे खजानों को हमने खाली पाया तो ए प्यारे मुस्तफ़ा हमने तुम्हारे खजानों को भर दिया है। सुभान अल्लाह। अब जब खुदा ने मुस्तफ़ा के खजानों को भरा हो तो कायनात में खजाने तकसीम होते रहेंगे और मुस्तफ़ा की शान बढ़ती जाएगी। कायनात में जितनी चीजें तकसीम होंगी वो सारी मुस्तफ़ा के दस्ते करम से तकसीम होती रहेंगी। ये हमारे भाइयों मुस्तफ़ा का हुक्म कैसा चलता है, जरा एक मिसाल देकर के रुखसत हो रहा हूँ। ये हमारे भाइयों ये दुनिया में मुस्तफ़ा के इशारे से कायनात में मुस्तफ़ा का तसर्रुफ देखने को मिलता है। आइए अब जन्नत के एक सैर करके देखते हैं। मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा का इख्तियार चलता नजर आएगा। मुस्तफ़ा की पावर वहां पर भी जाहिर कर दी जाएगी। और क्यों मैदान महशर को कायम किया जाएगा तो वहां पे भी मैदान महशर को इसीलिए कायम किया जाएगा ताकि जो मुनकिर दुनिया में मुस्तफ़ा के मालिक को मुख्तार होने का इनकार करते थे अपनी आंखों से देख लेंगे कि फकत इतना सबब है इनक़ादे
बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा उस वक्त भी अपना इख्तियार जाहिर फरमाएंगे और मुस्तफा अपने दस्ते करम से पकड़ पकड़ कर अपने लिवाउल हम्द के साए तले अपने उम्मतियों को अपने दस्ते करम और शफकत के साथ में जन्नत में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह। उस वक्त में सारे मुनकर हसरत से तकते होंगे, काश हम भी दुनिया में इनके इख्तियार का इनकार न करते तो आज मुस्तफा अपने साथ हमें भी जन्नत में लेकर के जाते। ये हमारे भाइयों, आप यकीन रखें जिस मसलक के आला हजरत पर आप कायम हैं, जैसा कि सैयद साहब ने आपको बयान फरमाया कि आप इस मसलक के आला हजरत पर अगर कायम हैं तो आप जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। आप जन्नत में जाने के हकदार हैं। इस जुमले का खुलासा बस आप ये समझिए कि आप जिन सहीउल अकीदा पीराने किराम के आप मुरीद हैं, मिसाल के तौर पर सैयद साहब के मुरीद हैं या हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं, इनके जिनके भी आप मुरीद हैं, इनके हाथों में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन होगा, उनके हाथों में हुजूर आला हजरत का दामन, उनके हाथों में हजरत शाह बरकतुल्लाह का दामन, उनके हाथों में हुजूर गौसे आजम का दामन, उनके हाथों में हसनैन करीमैन का दामन, उनके हाथों में और सारी उम्मत के हाथों में खुलाफाए राशिदीन का दामन होगा और खुलाफाए राशिदीन के हाथों में प्यारे मुस्तफा का दामन होगा। और क्या शान होगी कि इंशाअल्लाह मैदान महशर में ये सारे उम्मती जाते नजर आएंगे कि हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। मोहतरम, अब देखिए हश्र में दाखिला हो गया, जन्नत में जन्नती पहुंच रहे हैं। ये कैसे पहुंचे हैं जन्नती, आप जरा तवज्जो करें। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत रबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते थे, हुजूर के लिए वजू का पानी पेश करते थे, तहज्जुद में हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे। एक मर्तबा दरियाए करम मुस्तफ़ा का जोश में आ गया। मुस्तफ़ा ने देखा मेरा रबिया मेरी खिदमत में लगा रहता है, आज दरियाए करम जोश में आ गया। फरमाया या रबिया तो सल, ए रबिया मांग ले जो मांगना चाहते हो, मांग लो जो मांगना चाहते हो। हजरत रबिया सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वहाबी आज का जो कहता है ये नबी हैं, इनको क्या इख्तियार है? जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ए सुन्नियों, अपने आप को उन बेदीनों से बचा करके रखना और सहाबी रसूल का पैगाम अपने ज़हनो दिमाग में नोट करके जाना। सहाबी रसूल अर्ज करने लगे और ज़हन में सोचने लगे ये मालिक व मुख्तार नबी हैं, फरमा रहे हैं जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो हजरत रबिया ने ये नहीं अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको क्या इख्तियार, आप क्या दे सकते हैं, आपसे मांगना तो शिर्क है, ये नहीं कहा, बल्कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये रबिया आपसे दुकान नहीं मांगता, ये रबिया आपसे मकान नहीं मांगता, ये रबिया आपसे दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता। या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह ये रबिया जन्नत में आपसे आपका साथ मांगता है। या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में आपकी खिदमत करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, जन्नत में भी आपका साथ नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। यही पैगाम मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल जन्नत में वो उसी के साथ में उठाया जाएगा। हे हमारे भाइयों, इसलिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत को दिलों में जगह दीजिए और यही मोहब्बत वो है जो दुनिया में काम आएगी, मरने के बाद कब्र में काम आएगी, कब्र से उठने के बाद
हश्र में काम आएगी। इसीलिए आला हजरत बरेली की सरजमीन से यह अकीदा और पैगाम दे करके आपको गए हैं। इंशाअल्लाह जब आप नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में जला करके जाएंगे तो कब्र की तारीकी में जब कोई चिराग नहीं होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग आपकी कब्र को रोशन कर देगा। आला हजरत का ये शेर बयान करके पैगाम दे करके रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।